एमबीए के स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमेशा रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन से तरीके अपनाते हैं? फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। जी जी। वो अगर टीचर करता है तो स्टूडेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, माय फेवरेट इकोनॉमिक्स मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जी। अब जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मार्केट को समझने के लिए आपको डिमांड समझना है, जी जी। डिमांड को समझने के लिए कंज्यूमर को समझना है, उसकी यूटिलिटी, उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है जो क्रिएट करता है यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट। अच्छा। और यूटिलिटी का मामला ऐसा है, यूटिलिटी यू कैन नॉट मेजर इट। अच्छा, मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते। लेकिन मार्शल ने ये चेष्टा की है, उसको भी मेजर किया है। अच्छा। भाई ऐसा मतलब, इसका सिंपल सा मतलब कि आपको मिठाई खा के कितना अच्छा लगा, कैन यू इलेबरेट इन नंबर? नहीं। कि सर मुझे 10 अच्छा लगा, 8 अच्छा लगा। नहीं नहीं। आप और मैं कितना भी आपको कोशिश करूं, आपको कितना अच्छा लगा, आप उसका कोई मेजरमेंट का स्केल है ही नहीं, आपको कितना अच्छा लगा। नहीं, हाँ, कि मैं मिठाई खाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना मजा आया, या कितना आपको अच्छा नहीं लगा, सेम। तो लेकिन मार्शल ने ये देखा कि इसको मेजर करना बहुत जरूरी है। जी हाँ। जब तक ये मेजर नहीं होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं होगा, तब तक उसका रिलेशन कंज्यूमर के डिमांड के साथ वी कैन नॉट मेजर इट। जी जी। तो जो मेजर नहीं हो सकता, आपने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में कहीं पढ़ा होगा, इसको वी कैन मेजर इट, समथिंग वी कैन नॉट मेजर इट। तो यूटिलिटी वी कैन नॉट मेजर इट। जी। तो मार्शल ने ये चेष्टा की यूटिलिटी को भी मेजर करके देखा इन द नंबर। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इट्स अ पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसको हम कहते हैं किसी भी वस्तु की क्षमता जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। जैसे मोबाइल फोन है, मुझे जरूरत है किसी को फोन करना, किसी को मैसेज करना, ये मेरी जरूरत है ना, ये मेरी वांट है। इसको फुलफिल कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं? नहीं। लाइट कर सकता है? नहीं। ये टेबल कर सकता है? नहीं। कौन करेगा? मोबाइल हैव पावर टू सेटिस्फाई माय वांट। अच्छा। इट्स यूटिलिटी ऑफ मोबाइल। अच्छा अच्छा। क्षमता। इट्स अ पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी नथिंग, इट्स अ पावर ऑफ कमोडिटी। जैसे वो फोन मेरा डिस्चार्ज हो गया, फोन वही है लेकिन वो डिस्चार्ज हो गया, अब क्या उसमें वो यूटिलिटी है? पर वो अभी फिलहाल नहीं कर सकता। नहीं है, उसकी वो क्षमता खत्म हो गई। जी जी। इसीलिए अब फोन होके भी फोन कैन नॉट सेटिस्फाई माय वांट। अच्छा, समझ रहे हैं? जी जी। तो फोन इज नॉट यूटिलिटी। फोन की जो पावर है मेरी वांट को फुलफिल करने की, इट्स यूटिलिटी। जी जी, करेक्ट। तो इस यूटिलिटी को मेजर करने की चेष्टा मार्शल ने की है, जो मेजर नहीं किया जा सकता। जब आप, तो मार्शल ने कैसे सोचा होगा इसको? जी। कैसे उसके दिमाग में ये आया होगा कि मार्केट को समझने के लिए डिमांड को समझना है, डिमांड को समझने के लिए यूटिलिटी को समझना है, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है, विच वी कैन नॉट मेजर इट, बिकॉज पहली बात तो उसको मेजर नहीं किया। दूसरा, इट्स अ डायनामिक। जी, बदलता है, हर वक्त बदलता है। आपको आज स्ट्रॉबेरी अच्छा लगे इसलिए आपको कल नहीं लगे, जरूरी नहीं है कल आपको चॉकलेट अच्छा लगेगा। जी बराबर। तो इट्स ये बदलता है। उसको इस डायनामिक कंडीशन में आपको कंज्यूमर के बिहेवियर की रीड को पकड़ना है। कितना मुश्किल है ये। जी। ये काम मार्शल ने आसान किया। अच्छा, कैसे सर? यही उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल को उसने मेजर किया। अच्छा। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, ये दो कंसेप्ट देखे। यस। अच्छा। अब देखो, अब मैं ये आपके साथ जब बात कर रहा हूँ, क्या आप में क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं हो रही? जी जी हो रही है। यस। तो ये डिस्कस करने के बाद क्या स्टूडेंट में वो क्यूरियोसिटी नहीं आएगी इकोनॉमिक्स को समझने की, पढ़ने की? यस। तो मुझे ये लगता है बोर सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम इकोनॉमिक्स को रोज जीते हैं। जी। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में आप लॉ ऑफ डिमांड को रोज जीते हैं। जैसे आप मार्केट में गए, आपने कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और आप कहते हैं कि आप बोलते हैं कि वो 120 रुपीज का है। नहीं भैया 120 नहीं, 100 में दे दो। बोले नहीं 100 में नहीं यार, नहीं दे सकते। तो एक काम करो 110 में लेकर जाओ। तो
आपने कुछ प्राइस को कम किया, उसने कुछ प्राइस को बढ़ाया, और आप एक पॉइंट पे जहां पे आ जाते हैं जहां पे वो सप्लाई करने के लिए रेडी है फॉर 110 रुपीज, जहां पे आप खरीदने के लिए रेडी है 110 रुपीज। इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं, अच्छा, हाँ, डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, तो ये हम रोज करते हैं। जी जी, हर कोई व्यक्ति मार्केट में जाता है, हर कोई बार्गेनिंग करता है, तो हम रोज इकोनॉमिक्स को जीते हैं। जी जी, तो हम कैसे कह सकते कि इकोनॉमिक्स की बोरिंग की तो बात, इससे अच्छा कि हम उससे रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए वो हमको वो बोर लगता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मतलब इस तरीके से आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं? यस, तो ऑटोमेटिकली मैंने देखा कि उनमें वो क्यूरियोसिटी। सेकंड, मुझे ये भी लगता है कि आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ेंगे जी जी, किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाता है। अच्छा।